एपिसोड 17 द कोरोनेशन। टेराफोर्स ने अंतिम शब्द कहे। लुमिन, तुम आरा के बड़े भाई हो। ऊनहुन दास वर्ग से आता है, इसलिए वो गोल्सा में वोट भी नहीं कर सकता। और वैसे भी निया जिस दल में हो उसका नेतृत्व तो ऊनू कतई नहीं कर सकता। निया को ये शब्द भीतर तक चुभ गए, पर वो मौन रही। ज़ेफिरिया पर हर पुरुष को किसी न किसी स्त्री की दास्ता स्वीकारनी पड़ती थी। ये वहां का अटल विधान था। जो पुरुष किसी स्त्री की अधीनता नहीं मानता था, उसे सभ्यता का हिस्सा नहीं माना जाता था और एक जंगली पशु समझकर मार दिया जाता था। टेराफोर्स ने आगे कहा, तो मैं गोल्सा की मुखिया इस गोल्सा की औपचारिक मीटिंग में अगले प्रधान के चुनाव का प्रस्ताव रखती हूं। मैं लुमिन, डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड, ओरोरिया के शासक को गोल्सा के मुखिया के रूप में प्रस्तावित करती हूं। लावा की आंखों में अंगारे फूट रहे थे, परंतु वो बेबस था। मेरी आज्ञा से अब मतदान होगा और 5 लोग इस मतदान में भाग ले सकते हैं। मैं, टेराफोर्स, लुमिन, आरा, निया और लावा सभी शांत थे। मतदान हुआ। टेराफोर्स, निया, आरा और लुमिन सबने समर्थन दिया। केवल लावा ने विरोध किया। 5 में से 4 वोट और मुकुट स्थायी रूप से लुमिन के सर पर जड़ दिया गया। ठीक है, तो अब शायद हम गोल्सा की इस मीटिंग की औपचारिकता को पूर्ण समझें। लावा का स्वर गुस्से से कांप रहा था। कक्ष में मौन छा गया। मुझे आते ही समझ आ गया था कि ये तुम्हारी ही कोई चाल है, ओल्डी। लावा गुर्राया। लावा, लुमिन चीख पड़ा, तुम गोल्सा के सदस्य हो, पर अपनी सीमा मत भूलो। एक क्षण को वातावरण बिजली की तरह तड़पा। फिर लावा अचानक शांत हो गया। वो अपनी सीट से उठा और भारी स्वर में बोला, महान लुमिन, गोल्सा के नए मुखिया, अब यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अपने गृह लौटना चाहूंगा। वहां मेरी आवश्यकता कहीं अधिक है, इस सभा से कहीं अधिक। उसके शब्द तीर की तरह वातावरण को चीरते चले गए। बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए लावा ने कक्ष छोड़ दिया। टेराफोर्स के महल से बिना उसकी अनुमति के कोई भी बाहर नहीं निकल सकता था। पर उस क्षण मानो स्वयं टेराफोर्स ने भी उसके क्रोध और व्यथा को समझकर द्वारों को मौन स्वीकृति दे दी थी। लावा चला गया और पीछे रह गया एक ऐसा सन्नाटा जिसमें आने वाले तूफान की आहट छिपी थी। पर इस मुकुट की कीमत भारी थी। लावा जैसा अजय योद्धा अब स्वयं स्टारलाइट एलायंस के विरुद्ध खड़ा हो सकता था। नेबुला के लिए नियति ने एक भयानक भविष्य लिख दिया था। आखिर लुमिन के पिता ने ही अमाकारा नामक राक्षस को जन्म दिया था और अब वही अमाकारा शायद पूरी नेबुला को निगलने वाला था। एपिसोड 18 द रिफ्ट। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। गोल्सा की विशाल सभा में बैठे वो 5 महायोद्धा मौन थे। लावा का इस तरह सभा छोड़कर चले जाना सबके मन में अजीब सा असंतोष छोड़ गया था। अचानक उस ठंडे सन्नाटे को टेराफोर्स की भारी धात्विक गूंज ने तोड़ा। लुमिन, ये तो अच्छा हुआ कि जावा, वो महान स्टोइकियार्क, ओरोरिया की जेल में कैद है। लुमिन और आरा ने धीरे से सिर हिलाया, मानो सहमति में हो। टेराफोर्स की अगली बात ने सबकी सांसें रोक दी थी। अगर हो सके तो उसे खत्म कर दो। सभा में पहली बार टेराफोर्स की आवाज में इतनी क्रूरता सुनाई दी। लुमिन और आरा दोनों के दिल में एक सिरहन दौड़ गई। शायद टेराफोर्स ने उस भयावह खतरे को भांप लिया था जो अभी बाकी सबकी नजरों से ओझल था। निया बीच में बोली। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। परंतु वो युद्धबंदी है। ट्रीटी ऑफ लाइफ के तहत
हमने शपथ ली थी कि युद्ध बंदियों की हत्या नहीं करेंगे। लुमिन और आरा उसकी बात से सहमत दिखे, लेकिन वो चुप रहे। टेराफोर्स ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, तुम समझ नहीं रहे हो। अगर अमाकारा को उस मिस्ट्री पॉइंट की शक्तियों को मूर्त रूप देना है तो उसे जावा चाहिए। अमाकारा सभी संभावित वास्तविकताओं को देख सकता है, परंतु उन संभावनाओं को सही परमाणुओं में स्थिर करना वो केवल जावा कर सकता है। सभा फिर मौन हो गई। सबके चेहरे पर तनाव झलक रहा था। उन्होंने धीरे धीरे निया की ओर देखा। उसकी अनुमति पाकर बोला, अगर मैं ठीक समझा हूं तो जावा ही वो अल्केमिस्ट है जो अमाकारा की डिजाइन को वास्तविकता की ठोस नींव दे सकता है। बिना उसके सारी संभावनाएं धूल की तरह बिखर जाएंगी। टेराफोर्स ने गंभीर सहमति में सर झुकाया। बिल्कुल सही कहा। जावा के बिना अमाकारा वो क्वांटम रासायनिक इंजन को भी खड़ा नहीं कर पाएगा जो मिस्ट्री पॉइंट से निकली ऊर्जा को शस्त्रों और रचनाओं में बदल सके। आरा की आवाज फुसफुसाहट जैसी थी। तो इसका मतलब है कि अगर अमाकारा को उस रिफ्ट से कोई हथियार बनाना है तो उसके लिए जावा का होना बेहद जरूरी है। हाँ, टेराफोर्स बोली। उसकी आंखों में लो सी कठोरता थी। इस नेबुला ने जावा जैसा कोई दूसरा स्टोइकी आर्क नहीं देखा। अमाकारा की अनंत गणनाओं को ठोस रूप कोई दे सकता है तो वो केवल जावा ही है। लुमिन ने गंभीर स्वर में कहा, और इसी वजह से जावा को मरना होगा। सभा पर जैसे वज्रपात हुआ। सबके चेहरे निर्विकार हो गए, पर आंखों में छुपा उथल पुथल साफ झलक रहा था। आरा ने हिचकिचाते हुए कहा, पर वो ओरोरिया की जेल में है। क्या इस तरह उसे मारना कुकर्म नहीं होगा? निया ने तुरंत उसकी बात काट दी। आरा, तुम अमाकारा को हल्के में ले रही हो। मैं टेराफोर्स से सहमत हूं। जावा की मौत ही हमारी जिंदगी है। अगर जावा जीवित रहा तो अमाकारा उसे कभी ना कभी छुड़ा ही लेगा और हमारी चारों दुनियाएं एक पल में ही राख हो सकती है। फिर उसने तीखी नजर से लुमिन की ओर देखा। तुम अब सिर्फ डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड नहीं, बल्कि गोल्सा और स्टारलाइट अलायंस के मुखिया भी हो। तय तुम्हें करना है कि क्या सही है और क्या गलत। लुमिन ने गहरी सांस ली। पूरा सभागार उसकी अगली बात की प्रतीक्षा में जड़ हो गया। वो एक टक शून्य में देखता रहा। शायद उसे एहसास हो गया था जो ताज उसने पहना है वो कितना भारी था, परंतु वो लुमिन था, प्रकाश का वो अग्रदूत जो शायद कभी कोई गलत फैसला नहीं ले सकता था। कुछ पल के मौन के बाद उसने कहा, नहीं, हम ट्रीटी ऑफ लाइफ को नहीं तोड़ेंगे। हम युद्ध बंदियों की हत्या नहीं करेंगे। सन्नाटा और गहरा हो गया। निया का चेहरा विस्मय और क्रोध के मिश्रण से तमतमा उठा। उन्होंने उसकी आंखों के भाव पढ़ लिए और इशारे में कहा, लुमिन ठीक कह रहा है। हम प्रकाश के दूत हैं। केवल जीत के लिए हम अपने नियम नहीं तोड़ सकते। निया का गुस्सा कुछ शांत हुआ, परंतु अब उस गुस्से ने भय का रूप ले लिया था। टेराफोर्स के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। शायद उसे लुमिन से ऐसे निर्णय की उम्मीद नहीं थी। स्टारलाइट अलायंस के महायोद्धा हर्षित थे कि उनके नेता ने नैतिक मूल्यों को चुना, पर भीतर ही भीतर हर कोई समझ रहा था कि ये निर्णय अरबों जिंदगियों की किस्मत तय करने वाला फैसला था। अब सवाल लटका रह गया था, हवा में घातक शून्य की तरह। क्या लुमिन का ये भावुक निर्णय स्टारलाइट अलायंस को विनाश के मुहाने पर धकेल देगा? क्या अमाकारा सचमुच जावा को हासिल कर लेगा और मिस्ट्री पॉइंट को हथियार बना देगा? और लावा जो सभा छोड़कर चला गया था, क्या अब वो
अमाकारा के साथ मिल जाएगा?